नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, तो जिसके लिए सरकार तो कदम उठा रही है, पर हम लोगों को भी यानी कि एक्टिव होना होगा। हम लोगों को भी इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। बताना चाहेंगे, रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है, पर वहीं पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनसे अपने ही काम के लिए रिश्वत मांगी जाती है और हम अपने काम जल्दी हो जाए, बिना किसी संकोच के हो जाए, बिना किसी हर्डल के हो जाए, तो हम भी पैसे देकर अपना काम करवा लेते। पर ये हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि अगर हमारा काम हो रहा है, वो लोग, उन लोगों का क्या होगा जिनके पास रिश्वत देने के लिए मोटे मोटे रकम नहीं है। फिलहाल लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इन लोगों को बेनकाब कर रहा है और इन लोगों पर ट्रैप के माध्यम से इन्हें शिकंजा भी इन पर कस रहा है। अगर बड़ी खबर जो आ रही है, बताना चाहेंगे, अनंतनाग से आ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये पहली बार नहीं, आए दिन अगर बात करें तो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी जो सुर्खियों में रहते हैं, सबकी बात तो नहीं करेंगे, पर कुछ अधिकारी रेवेन्यू विभाग का होने का फायदा उठाने के साथ अपनी तनख्वाहें तो पाते हैं, वहीं पर लोगों के काम के लोगों से ही पैसे लेने के लिए यानी रिश्वत भी मांगते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक यानी ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को राजस्व रिकॉर्ड यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जारी करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में हल्का फतेहपुर जिला अनंतनाग पटवारी को गिरफ्तार किया है। एक बयान के अनुसार जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो को एक शिकायत मिली थी, जिसमें कि आरोप लगाया गया था कि एक पटवारी जो है, जिसका हल्का फतेहपुर पड़ता है और अनंतनाग है, शिकायतकर्ता की पत्नी द्वारा इस साल फरवरी के महीने में खरीदी गई जमीन के संबंध में ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए 9,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। हालांकि सर्टिफाइड कॉपी मांगने के लिए, यानी कि अपनी ज़मीन की जो सर्टिफाइड कॉपी थी उसे मांगने के लिए उनसे रिश्वत मांग रहा था और ये रिश्वत की रकम जो थी ये 9,000 रुपये थी। और उसके बाद अगर बात करें तो जो फैसला हुआ था, आखिरकार जो आखिरी में जो सौदा हुआ था वो 5,000 रुपये की राशि का हुआ था, यानी 9,000 रुपये मांगे थे, पर जो शिकायतकर्ता थी उसके पास नहीं थे इतने पैसे, उसने 5,000 रुपये देने का वादा किया। उसके बाद बयान में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने रिश्वत ना देने का मन बना लिया और फैसला किया कि इसके बजाय, रिश्वत देने के बजाय, कानून के तहत इस आरोपी को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करवाएंगे, पर इस भ्रष्टाचारी को बेनकाब भी करेंगे। इसीलिए उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को संपर्क किया। उसके बाद शिकायत यानी कि प्राप्त होने के बाद एक विवेकपूर्ण सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन की गई और जिस वेरिफिकेशन आधार पर यह पाया गया कि वाकई उस पटवारी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम मांगी, जिसके को पटवारी की मांग की पुष्टि हुई और तदनुसार पीसी यानी कि बताना चाहेंगे आपको, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत यानी कि इस व्यक्ति पर, इस पटवारी पर 1988 की धारा 7 के तहत एफआईआर संख्या 4/2024 के तहत पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो अनंतनाग में एक मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान एक ट्रैप टीम का गठन किया गया, यानी जो टीम जो है ट्रैप के माध्यम से जाल बिछाने का काम करेगी और रंगे हाथों पकड़ने का काम करती है। और इस ट्रैप टीम ने सफलतापूर्वक जाल बिछाया। पटवारी जो था वो इस यानी कि जिला जो अनंतनाग पड़ता है, निवासी वेसु का, जिला अनंतनाग को शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों यानी रेड हैंडेड पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने उसके मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। ट्रैप टीम ने से जुड़े स्वतंत्र गवाही की मौजूदगी में उसके कब्जे से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। बयान में कहा गया है कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और आगे की जांच जारी है। वेल डन एंटी करप्शन ब्यूरो, क्योंकि अगर बात करें तो अब जनता उस महिला को भी ये ज़रूर कहेंगे बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ना भी होते हो, उसके बावजूद भी वो कहीं से उधार उठाकर, किसी से लेकर, दोस्त से, अपने परिजनों से, तो वो रिश्वत की रकम दे देते हैं। पर वहीं पर इस महिला ने वो ना करते हुए इस महिला ने सीधा एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत की, क्योंकि वो महिला कहीं ना कहीं जानती थी अपने अधिकार के बारे में। चाहे कोई पटवारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे अन्य रेवेन्यू विभाग या किसी भी विभाग का अधिकारी हो, वो सब के सब पब्लिक सर्वेंट है।
जनता की सेवा करने के लिए उन्हें तनख्वाहें मिलती हैं और मोटी मोटी तनख्वाहें लेने के बाद भी इनका पेट नहीं भरता, बल्कि जनता को पूरी नींबू की तरह निचोड़ने का ये लोग प्रयास करते हैं। यानी अपने ओहदे का, अपनी पोस्ट का और अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करके कितने गरीबों का खून निचोड़ते हैं। तो इसीलिए उस महिला को भी श्रेय जाता है कि ऐसे ही अगर हर एक जम्मू कश्मीर का वासी, बल्कि पूरे देश का वासी रिश्वत ना देते हुए उन लोगों को बेनकाब करने में पुलिस की या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो से मदद लें, तो ज़रूर भ्रष्टाचार, हम ये नहीं कहते ख़त्म होगा, पर हाँ कमी ज़रूर आएगी। और उसके चलते ऐसे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ऐसे जो अधिकारियों को एक डर ज़रूर बैठेगा, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं लोग जो शिकायत करते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो से, किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में अगर वो काम के लिए जाते हैं और उन्हीं के काम के, यानी अगर काम बिल्कुल सही है, जेन्यून है, उसके बावजूद भी उन्हें दर बदर भटकाते रहते हैं, चक्कर लगवाते रहते हैं और फिर उसके बाद उनसे रिश्वत की पैसे मांगते हैं। अगर कोई रिश्वत के पैसे नहीं देता तो उन्हें या तो उनका काम नहीं होता या फिर लगातार उन्हें लारे लप्पे लगाकर चक्कर करवाते रहते हैं। पर उसी के चलते कई लोग ऐसे भी हैं जो हिम्मत दिखाते हैं, जो ईमानदारी बताते हैं अपने देश के लिए, उस जगह के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, तो वो ये रास्ता अपनाते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो को वो संपर्क करते हैं। हम एक उम्मीद और भी करेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो छोटे छोटे मुलाजमों को या कर्मचारी अधिकारियों के जो शिकायत करते हैं उन पर तो फटाफट बड़ी जल्दी से उन पर कार्रवाई होती है और होनी भी चाहिए। पर वहीं पर जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, इतनी जल्दी उन पर भी कार्रवाई हो तो उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर से भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म हो सकता है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो इसी तरह से शिकंजा कसेगी जिस तरह से ये छोटे छोटे मछलियों पर शिकंजा कसा जाता है। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, एक बड़ी खबर जो अनंतनाग से आ रही है, जहां पर एक पटवारी को एक महिला की ज़मीन के जो सर्टिफाइड कॉपी थी उसे देने के उपलक्ष्य में उससे 9,000 रुपया रिश्वत मांगी गई। पर उस महिला की जो डील थी वो 5,000 में ख़त्म हुई और फिलहाल उसके बाद भी उसका मन नहीं माना, तो उसने जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया, उन्हें पूरी बात बताई। तो एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा एक जाल बिछाएगा, एक ट्रैप बिछाएगा और जिस ट्रैप में वो पटवारी पूरी तरह से फंस गया और उसके बाद उसे हिरासत में भी लिया गया, रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सब तक पहुँचे। जो भी अधिकारी या कर्मचारी ये सोचते हैं कि हम सरकारी मुलाजम हैं और हम पर किसी की नज़र नहीं है, पर आज के दौर में जनता जागरूक हो चुकी है और भी अभी जागरूकता की ज़रूरत है। आप डरिए मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी सरकारी इदारे में सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपसे पैसों की रिश्वत की मांग करता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जगह जगह पर अपने नंबर दे दिए हैं। आप ऑनलाइन नेट के माध्यम से, आप गूगल से एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू और कश्मीर का नंबर निकालकर उन्हें शिकायत कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए तो रास्ता साफ कर रहे हैं, दूसरों गरीब लोगों के लिए भी रास्ता साफ करें, उनके लिए भी एक उम्मीद जगे कि आज के दौर में और इन आरोपियों को, इन अधिकारियों को जो रिश्वतखोरी करने के आदी हो चुके हैं, उन्हें भी एक डर बैठे कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है, एक पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। शर्म आनी चाहिए। आपको सरकार से बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती है जनता की सेवा के लिए, ना कि जनता का खून निचोड़ने के लिए। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।